हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हो दोस्तों, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर नंबर 2 हमने शुरुआत किया था दोस्तों, जिसका नाम है लोकेशन एंड एक्सटेंट। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए हैं। और आपको बता दें दोस्तों कि ये जो लेक्चर नंबर 2 है इस पर्टिकुलर चैप्टर का आखिरी लेक्चर हो जाएगा, यानी कि फाइनली हमारा ये जो चैप्टर है जिसका नाम है चैप्टर नंबर 2 लोकेशन एंड एक्सटेंट, आज ये हो जाएगा टोटली कंप्लीट। जी हाँ दोस्तों, आप लोग मुझे लग रहा है यही सोच रहे होंगे कि सर आप स्क्रीन पे लेक्चर क्यों लेकर आ रहे हो। तो इसके पीछे रीजन है और मैंने आपको इसके पहले का लेक्चर में वो रीजन मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। क्या रीजन है कि यार ये जो चैप्टर है इसमें मैथ्स बहुत सारे यानी कि दो ही चीज हमने पढ़ा था। आपको याद दिला दूं अगर थोड़ा सा मैं, तो लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था दो कंट्री के बारे में। एक कंट्री था हमारा इंडिया यानी कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया, एंड दूसरा कंट्री था ब्राजील। इन कंट्रीज के बारे में हमने पढ़ा था कि कंट्री का पूरा नाम क्या है, कैपिटल क्या होता है, उसका लोकेशन क्या होता है। फिर हमने देखा था कि कैसे उसका लोकेशन होता है लैटिट्यूड के हिसाब से, लॉन्जिट्यूड के हिसाब से, फिर कौन कौन सा पॉइंट आता है उसमें, कौन सा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो सभी चीज हमने इंडिया का भी और ब्राजील का भी डिस्कस किया था ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में। बोर्ड के ऊपर पूरा फेस टू फेस मैंने पढ़ाया था। लेकिन आज का जो लेक्चर नंबर 2 है इसमें हम लोग को कुछ ऐसी चीजों के बारे में जानकारी देना है जो कि स्क्रीन पे ही हम दे सकते हैं। दैट्स व्हाई हम आपको स्क्रीन पे लेकर आए हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैप्स वगैरह आपको दिखाना है मुझे, जो कि पॉसिबल नहीं होता कि हम बोर्ड पे दिखा पाएं, ताकि आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, आपके लिए स्पेशल वीडियो है जिसमें हम स्क्रीन पे आपको मैप्स दिखाएंगे एंड कुछ यहाँ पे आपको डिटेल्स जो चीजें हैं वो बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर से देख लेना। साथ ही में आप अगर मैथ्स एंड जो साइंस है हमारा, जो हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अपलोड करके रखा है, तो जरूर से प्लेलिस्ट जो है दोस्तों हमारा उसको आप चेक कर लो, क्योंकि उसमें साइंस एंड मैथ्स के जो वीडियोस है वो आपको देखने मिल जाएंगे। और साथ ही में जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के जितने वीडियोस अब तक हमने अपलोड किए वहां पे वो मिल जाएंगे। इंग्लिश ग्रामर के बाकी हर चीज के वीडियो वहां पे प्रेजेंट है, तो जरूर से चेक करना। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो थोड़ा सा क्विक रिविजन टाइप हम बता दें कि हमने सबसे पहले देखा था कि नेम ऑफ द कंट्री रिपब्लिक ऑफ इंडिया। हमारा इंडिया जो था रिपब्लिक ऑफ इंडिया उसका नाम है। नेम ऑफ द कैपिटल क्या है, हमारे इंडिया का कैपिटल है न्यू दिल्ली। लोकेशन की अगर बात करें 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है। वैसे ही 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्जिट्यूड है इसका। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। और इंदिरा पॉइंट जो है वो साउदर्न मोस्ट टिप है, मतलब सबसे लोएस्ट पार्ट, सबसे साउथ में जो पार्ट है वो इंदिरा पॉइंट है। और इसका लोकेशन जो आता है वो आता है 6 डिग्री 45 मिनट्स पे। अब ये जितने भी चीजें हमने बात की रिगार्डिंग इंडिया, ये जो बात हमने की है वो इंडिया के बारे में की है। तो चलिए अभी आपको मैं मैप में लेके चलता हूं इंडिया के, और इसमें ये चीजें दिखाता हूं। ठीक है, तो चलते हैं मैप्स की तरफ। तो ये रहा हमारे इंडिया का मैप। ठीक है, ये हमारे इंडिया का मैप आपको नजर आ रहा होगा दोस्तों। ये जो मैप है पहली बात देख सकते हो, दैट इज द इंडिया पॉलिटिकल मैप। ये जो मैप है इसको हम लोग पॉलिटिकल मैप बोलते हैं। क्यों पॉलिटिकल मैप बोलते हैं? पॉलिटिकल मैप का मतलब होता है इसमें हर एक स्टेट का जो नाम होता है दोस्तों वो इसमें मेंशन किया रहता है। जितने भी यूनियन टेरिटरीज के जो नाम होते हैं वो मेंशन किए होते हैं। ठीक है, और आसपास भी आपको जितने कंट्रीज होंगे वो आपको देखने मिल जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखो, जैसे ये पूरा इंडिया है, लेकिन इंडिया के बाजू में पाकिस्तान है वो दिख रहा है आपको, अफगानिस्तान दिख रहा है, चाइना दिख रहा है, नेपाल दिख रहा है, ठीक है ना, म्यांमार है, बांग्लादेश है, भूटान है। तो ये बाजू के जो कंट्रीज है वो भी आपको देखने मिलता है इस इंडिया के पॉलिटिकल मैप में। और साथ ही में जो स्टेट होते हैं ना, तो स्टेट में आप देखोगे तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, जितने भी स्टेट है सबके सब यहां पे नजर आ रहे हैं। अब मुद्दे की बात यह है जो हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि जो इंडिया का क्या लैटिट्यूड क्या है। तो लैटिट्यूड आप देखोगे तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है इसका। तो देखते हैं कि ये 8 डिग्री 4 मिनट 37 6 मिनट कहां पे आ रहा है। तो आप देखोगे कि हमारा जो इंडिया यहां से शुरू होता है, देखो यहां से ये जो पार्ट दिख रहा है, ये जो लाइन दिख रही है, ये जो लाइन जो गई है ये वाला लैटिट्यूड वाले लाइन है। ठीक है, तो यहां पे देखो कहां पे वो 8 डिग्री पे दिख रहा है। छोटा सा बारीक सा दिख रहा होगा आपको, एकदम हल्का सा दिख रहा होगा, यानी कि मैप जो है यहां पे 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू हो रहा है यहाँ पे। तो 8 डिग्री आप फिलहाल के तौर पे याद रखो। और खत्म कहां पे हो रहा है? नॉर्थ में। कहां पे खत्म हो रहा है दोस्तों? यहाँ पे हमने देखा था जो कि 37 के आसपास। ठीक है, 36 ये रहा, ये 36 ये रहा, यानी 37 के आसपास। तो जो हमने देखा कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 36 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक हमारा आता है। तो लैटिट्यूड आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। यहां तक ये जो पार्ट है, ये जो लाइन है वो हमारा लैटिट्यूड का पार्ट है। अब लॉन्जिट्यूड भी देख लेते हैं। लॉन्जिट्यूड हमने देखा था दोस्तों कि 68 डिग्री से शुरू हो रहा है और 97 डिग्री तक जा रहा है। तो देखो ये रहा 68 डिग्री वाला पार्ट। हमारा इंडिया देखो कहां से शुरू हो रहा है, सबसे ईस्ट वाला पार्ट कौन सा? ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला लाइन। तो ये कितने पे आ रहा है? देखो 68 वाले लाइन पे आ रहा है। ऊपर टॉप पे देखो, ये देखो ये 68 वाला, और यहां से एक लाइन निकल रहा है लाइन। तो ये जो पार्ट है ये 67 डिग्री ईस्ट से शुरू हो रहा है। कहां तक खत्म हो रहा है? सबसे एंड में क्या है, सबसे इस तरफ कौन सा पार्ट है? ये वाला पार्ट है। तो ये वाला पार्ट कहां पे आ रहा है? लगभग 97 के आसपास आ रहा है ना, करेक्ट है ना। तो यानी कि हमारा जो 97 डिग्री 25 मिनट तक ईस्ट तक आया। तो ये मैंने आपको पूरा प्रॉपर मैप में लोकेशन दिखा दिया, आपको क्लियर हो गया होगा ये उम्मीद करता हूं। और बेसिकली जो भी आपके यानी कि जो
कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं ना, वो इसी प्रकार कैलकुलेट किया जाता है। यानी कि कोई भी अगर इंटेलिजेंस वाले या फिर जो भी डिपार्टमेंट के लोग होते हैं वो सर्च करना चाहते हैं कोई भी कंट्रीज के बारे में, तो इसी प्रकार वो लोकेशन डालते हैं एंड वो कंट्री के बारे में सर्च करते हैं। क्लियर है दोस्तों। और एक चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा था, मैंने आपको एक चीज बताया था लेक्चर के दौरान, फेस टू फेस लेक्चर जो हुआ था, लेक्चर नंबर 1, इसमें मैंने आपको बोला था इंदिरा पॉइंट जो है वो साउदर्न मोस्ट पार्ट है इंडिया का, जो कि 6 डिग्री पे आता है। तो चलो देखते हैं इंदिरा पॉइंट किधर है। तो ये रहा पूरा इंडिया का मैप, लेकिन सबसे साउथ में आएगा, यानी कि सबसे नीचे वाला पार्ट। तो सबसे नीचे ये वाला देखो, तो यहाँ पे इंदिरा पॉइंट कहाँ है देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज नजर आएगा कि ये जो पार्ट दिख रहा है, ठीक है ना, बहुत ही बारीक सा दिख रहा होगा आपको, लेकिन मैं आपको हाईलाइट करके दिखाऊंगा। तो ये जो मेरा सर्कल बन रहा है ना, इसके अंदर ये जो पार्ट देखो नीचे लिखा हुआ है इंदिरा पॉइंट, ये देखो दिख रहा है, ये इंदिरा पॉइंट एकदम बारीक सा आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो है इंदिरा पॉइंट है, जो कि 6 डिग्री के आसपास आता है। यानी कि आप देखोगे तो ये वाला लाइन जो है ये 8 डिग्री का लाइन है, तो ये वाला जो पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, लगभग 6 के आसपास रहेगा। तो 6 डिग्री के आसपास ही आपका ये जो है इंदिरा पॉइंट जो है ये बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि सबसे लोएस्ट पार्ट इंडिया का। और ये जितने भी चीजें ना ये इंडिया में आती है, ठीक है ना, जिसमें आप देख सकते हो ये अंडमान एंड निकोबार है, ठीक है ना, ये सभी आइलैंड है लेकिन हमारे इंडिया में आते हैं। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये इंडिया का जो भी पार्ट है मैप्स के हिसाब से आपको क्लियर कर बता दिया है मैंने, लोकेशन भी आपको समझा दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। चलते हैं अभी नेक्स्ट की तरफ। जैसे मैंने बोला हमें एक और कंट्री के बारे में पढ़ना है जिसका नाम है, नेम ऑफ द कंट्री क्या है, फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राजील। ब्राजील के बारे में पढ़ना है। नेम ऑफ द कैपिटल क्या था, ब्राजीलिया। ऑलरेडी ये सब चीज डिस्कस किया है। लोकेशन है 5 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ से लेकर 32 डिग्री 45 मिनट साउथ लैटिट्यूड है उसका। और लॉन्जिट्यूड क्या है 34 डिग्री 47 मिनट वेस्ट टू 73 डिग्री 48 मिनट वेस्ट। तो यहाँ पे हम लोग उसको मैप में देखने की कोशिश करें तो हमारा सबसे पहले लैटिट्यूड की बात करें 5 से लेकर 33 तक है। तो लैटिट्यूड 5 से लेकर देखो शुरुआत कहां से हो रही है, यहां से हो रही है, ठीक है ना, शुरुआत कहां से हो रही है, ऊपर से देखो, हाँ 5 से देखो, ये 5 डिग्री रहा, 5 डिग्री नॉर्थ से शुरू हो रहा है लगभग यहां से, ये वाला जो लाइन दिख रहा है आपको, ये वाला जो लाइन है ये 5 डिग्री पे आ रहा है। खत्म कहां पे हो रहा है, 5 से लेकर 36 मैंने बोला, तो देखो ये लगभग यहां पे खत्म हो रहा है, ठीक है। तो ये रहा आपका लैटिट्यूड 33 पे खत्म हो रहा है, माफ करना। एंड आपका लॉन्जिट्यूड है 34 से लेकर 73 तक है। तो 34 और 73 किधर आएगा, देखो देखो 34 किधर है, तो ऊपर से देखो 34 किधर नजर आ रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है लगभग 35 के आसपास है, मतलब 34 होगा यहाँ पे। और कहां पे खत्म हो रहा है, लगभग 70 कहां पे खत्म हो रहा है, 73 पे खत्म हो रहा है। तो देखो ये वाला 70 है, तो ये 71 72 73 लगभग ये वाला जो हिस्सा है वो 73 पे होगा। तो इस हिसाब से जो लाइनिंग्स आपको दिख रहे हैं ये रेड कलर के, जो इसमें जिगजैग लाइनिंग्स दिख रहे हैं वही उसके लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड है। और इस हिसाब से हम लोग कोई भी पर्टिकुलर आई मीन टू से कंट्री को लोकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड। अगर आपको उसके कोऑर्डिनेट्स पता है, उसके एक्सटेंट, लोकेशन एंड एक्सटेंट, ये चैप्टर का नाम इसीलिए है ना दोस्तों कि लोकेशन एंड एक्सटेंट है ना, इसी से हम लोग समझ पाते हैं और अच्छे से बता पाते हैं कि कौन सा कंट्री कहाँ पे है। क्लियर है दोस्तों। तो बस यही था हमारे आज के लेक्चर में। जैसे मैंने बोला था कि एकदम छोटा सा लेक्चर होने वाला है हमारा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैप पढ़ाना था। और बेसिकली बहुत लोग ये मैप्स को स्किप भी कर देते हैं, पढ़ाते नहीं है, सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट कवर करा के छोड़ देते हैं। लेकिन हम दोस्तों हमारी खासियत ये है कि हम हर चीज़ आपको बताते हैं। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में पूरा थ्योरेटिकल चीज़ कवर किया था, बोर्ड के ऊपर फेस टू फेस हमने पढ़ाया था। और आज आपको मैप्स के थ्रू आपको लोकेशन एक्जैक्टली कहाँ क्या है वो भी आपको मैंने बताने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ कि हर चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ हमारा जो आज का लेक्चर है समाप्त होता है। और इसी के साथ दोस्तों हमारा ये जो चैप्टर है ये होता है टोटली कंप्लीट। काफी छोटा सा चैप्टर था, 2 लेक्चर में खत्म हो गया। और भी ऐसे ही बेहतरीन चैप्टर्स हम लोग आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। वी विल स्टडी मोर चैप्टर्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कैसा लगा है प्लीज हमें बताना, अपनी राय और सजेशन कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को, फटाफट से शेयर कर देना। क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत करते हैं हम लोग वीडियोस बनाने में, तो आप लोग से खास तौर पर रिक्वेस्ट है कि आप अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को शेयर करो और उनको भी बोलो आगे शेयर करने के लिए, ताकि हमारा जो ड्रीम है कि हर बच्चे तक रीच हो सके हम लोग और क्वालिटी कंटेंट दे सकें। तो प्लीज वहां तक ये वीडियो को शेयर जरूर से कर देना। क्योंकि जो सोशल स्टडीज कोई पढ़ाता नहीं है ठीक से, वो हम पूरी जान लगा रहे हैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए, ताकि आपको ईच एंड एवरी कंसेप्चुअल नॉलेज दे सके। और साथ ही में जो हमने मैथ्स और साइंस के जो वीडियोस, पूरे चैप्टर्स, पूरे सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट करके रखा हुआ है, उसको भी जरूर से देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। और साथ ही में अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ में एक बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियोस को हम अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।